बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग वाईफाई सिक्योरिटी देखते हैं, वाईफाई सिक्योरिटी सीखते हैं। वाईफाई कैसे सिक्योर किया जाता है। मैंने इंटरनेट कनेक्शन लगाई है, चाहे डीएसएल के थ्रू हो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो, या एडीएसएल हो मेरे पास, या एचडीएसएल हो, वीडीएसएल हो, या मेरे पास ईओ हो। ठीक है, वो यूएसबी की जो आपके पास इंटरनेट डिवाइस आती है, ईओ यूएसबी इंटरनेट डिवाइस जो होती है आपके पास, विंगल डिवाइस हो आपके पास। ठीक, आप इन्हीं को सिक्योर करना चाहते हो। आप कह रहे हैं कि मैं इसके वाईफाई को सिक्योर कर लूँ, तो इसके वाईफाई को कैसे सिक्योर करते हैं। मिसाल के तौर इस वक्त मेरे पास, मैं यहाँ पे इथरनेट के थ्रू कनेक्ट हूँ, लोकल एरिया कनेक्शन रन में आकर के यहाँ पे ncpa.cpl टाइप कर ले, इंटर कर ले। इसमें मैं इथरनेट के थ्रू कनेक्ट हूँ, मैं इथरनेट को यहाँ से डिसेबल करना चाहता हूँ। और यहाँ पे वाईफाई मेरे पास क्या है, यहाँ पे वायरलेस वाला है। मेरे पास दो लिंक कार्ड है, एक इथरनेट लिंक कार्ड है, एक वायरलेस लिंक कार्ड, दोनों मौजूद है सिस्टम में, डेस्कटॉप पे। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अंसला के नाम से SSID आ रही है, वाईफाई की SSID मेरे पास अंसला के नाम से आ रही है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब अगर पासवर्ड मुझे पता हो तो यहाँ से मैंने एक्सेस कर सकता हूँ, कनेक्ट कर लें। ठीक, इसको अगर मैंने पहले से पासवर्ड लगाई थी तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी मेरे पास। अब ये कनेक्ट नहीं हो रही मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रही। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी दी, इसको क्या दिए, सिक्योरिटी। तो आते हैं, मैं यहाँ पे इंटरनेट को इनेबल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे ब्राउज़र में। मैंने डीएसएल को एक्सेस करना है, तो डीएसएल को कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके डिटेल्स में आ जाए। यहाँ मेरे पास इसके पास गेटवे होगी, गेटवे एड्रेस 192.168.10.1, तो गेटवे के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, किसी भी ब्राउज़र में आए, यहाँ पे टाइप कर ले 192.168.10.1। इसकी यूज़र पासवर्ड इसी डीएसएल के बैक एंड की तरफ, बैक एंड में आपके पास कोई भी डीएसएल के पास हो, PTCL DSL बैक साइड, यहाँ पे आपको एक छोटा स्टिकर लगा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड इन्होंने हाइड किए। यहाँ पे SSID PTCL दिया के पास, वाईफाई नेम आ रहा है PTCL BB के नाम से, वाईफाई की इसका पासवर्ड नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो आप लोग यहाँ चेक कर सकते, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन यूज़र है और पासवर्ड मैंने पहले से सेव करके रखी है। लॉगिन कर ले, से लॉगिन कर लें। अब इसको मैंने सिक्योरिटी जो दी है, मैं पहले यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लेफ्ट मेरे पास लेफ्ट पैनल में वायरलेस आ रही, थोड़ा जूम कर लेते हैं, वायरलेस के ऊपर क्लिक कर लें। मेक फिल्टरिंग से मैंने सिक्योरिटी लगाई है, मैं डिसेबल कर लेता हूँ, मैंने डिसेबल कर लेता हूँ। अब आते हैं, यहाँ से इंटरनेट को डिसेबल कर लेते हैं और अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। वाईफाई से चेक करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए कि वाईफाई मेरे पास नेम आ जाए। यहाँ पे अंसला नेम आया, क्लिक कर लें यहाँ पे और यहाँ से कनेक्ट। अगर ये पासवर्ड के पास सेव हुआ तो ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हुआ मेरे पास। अब मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ। अब किसी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, उसे क्या किए, उसने यहाँ पे आकर के मेरे पास वाईफाई लॉगिन करके दे दी, पासवर्ड लगा ली। अब मैंने क्या किया, अमानत में खयानत कर ली, ये पासवर्ड शेयर कर ली दूसरों के साथ। कैसे शेयर कर ली, ये मेरे पास वाईफाई डबल क्लिक करके यहाँ पे वायरलेस प्रॉपर्टीज़ में सिक्योरिटी टैब में आकर के शो करेक्टर कर लिया। यहाँ पे अंजला वांग के नाम से पासवर्ड मैं सबको बता देता हूँ, तो शेयर हो चुकी है हमें। फिर देखिए कहाँ से मैंने मालूम कर ली, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन में आए ना हुआ, रन में आ जाए, ncpa.cpl लिखे, क्या लिखे, ncpa.cpl।
मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, ncpa.cpl। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, वायरलेस वाईफाई। डबल क्लिक कर ले इसके इंटरफेस के ऊपर, यहाँ पे वायरलेस प्रॉपर्टीज, देन सिक्योरिटी टैब। यहाँ पे क्या दिए, आपके पास यहाँ इंक्रिप्शन टाइप भी आ रही है, सिक्योरिटी टाइप भी आ रही है, नेटवर्क सिक्योरिटी की जस्ट शो करेक्टर कर ली। अब लोग क्या करते हैं, इसी पासवर्ड को आगे शेयर कर लेते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैंने सिक्योरिटी देनी है तो कैसे सिक्योर कर लूँ इसमें। इसको सिक्योर करना हो तो थ्रू मैक एड्रेस आपको मैक फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। मैक फिल्टरिंग किस तरह से होती है, मैक फिल्टरिंग ये होती है कि मैंने मैक एड्रेस ऐड करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी वाईफाई मैक एड्रेस नोट कर लेता हूँ। जो इंटरनेट मेरे पास थी उसकी अलग मैक एड्रेस, हर लैंड कार्ड की एक एड्रेस होती है, उसे मैक एड्रेस कहते हैं। क्या होती है, हर लैंड कार्ड की, चाहे के पास वायरलेस हो, हर लैंड कार्ड की एक एड्रेस होती है, उस एड्रेस को क्या कहते हैं, मैक एड्रेस। उसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना, हार्डवेयर एड्रेस। उसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, उसे फिक्स्ड एड्रेस भी कहते हैं, उसे 48 बिट एड्रेस भी कहते हैं, जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। किसमें, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। तो आते हैं नीचे, करते हैं रन डायलॉग बॉक्स में आकर के यहाँ पे क्या टाइप कर ले, cmd। cmd में आप सिंपल यहाँ पे ipconfig स्पेस /r टाइप कर ले। तो मैं रन कौन कर लेता हूँ, रन डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे cmd देन ipconfig स्पेस /r एंटर कर लेना यहाँ पे। अब इसे चेक करते हैं। पहले मैं इसको मोड ऑन कर लेता हूँ, 1000 कर लेते हैं इसे। अब ipconfig /r क्या लिखिए, ipconfig /r। तो यहाँ पे वाईफाई देखते हैं, इथरनेट वायरलेस, ये वायरलेस लैन अडॉप्टर वाईफाई। इसकी फिजिकल एड्रेस जो मेरे पास आ रही है वो क्या, मेरे पास E006E688E1E28। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर लेता हूँ। आपको पता है ये एक कैरेक्टर जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये 4 बिट की है। 4 बिट्स कहते हैं, निबल को कहते हैं। निबल हमारे पास 4 बिट्स होती है, कितनी, 4 बिट्स। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 48। क्या ये 48 बिट है, नहीं 48 बिट एड्रेस इसकी। तो आपने कहना यूँ होता है कि इसे ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे कॉलन ऐड कर लेता हूँ। ये जो कि यहाँ पे सेमी कॉलन के साइन आ रही है, शिफ्ट लगा के सेमी कॉलन, तो यहाँ पे कॉलन लिखा जाता है। तो यहाँ पे ने कॉलन, यहाँ भी कॉलन कर ले, यहाँ भी कॉलन कर ले। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी। अब आते हैं कहाँ पे, ब्राउज़र में। ब्राउज़र मेरे पास, फिर वापस देख वायरलेस लॉगिन कर लेते हैं इन्हें, एडवांस। अब यहाँ पे आते हैं वायरलेस में, मेरे पास मैक फिल्टरिंग। मैक फिल्टरिंग में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एड्रेस ऐड कर देता हूँ। इसे अलाउ नहीं करता। अगर अभी से मैं अलाउ कर लूँ तो ये मैक एड्रेस यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि E1 के नाम से था। E1 यहाँ, सॉरी E0 यहाँ पे मौजूद नहीं है। लास्ट में 28 था, लास्ट में 28। ये एड्रेस मेरे पास है नहीं। ये सारे मैंने फिल्टरिंग की है, सारे मैक एड्रेस मैंने ऐसे फिल्टर किए। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लूँ। एड्रेस ऐड कर ली, अप्लाई कर ली।
अब चेक करते हैं ये एड्रेस मेरे पास आ रही है नहीं। अब ये ऐड हो चुकी है तो ये एड्रेस आपके पास आएगी रेदर देन। अब ये पासवर्ड आप ये कर ले, इस पासवर्ड का प्रिंट निकालें, प्रिंट लगा ले, ठीक है। इसके प्रिंट यहाँ पे निकाल के मेन गेट पे लगा ले और साथ कहो कि हमारी पीसीएल की क्या है, डीएसएल वाईफाई एड्रेस है, उसके यहाँ पे पासवर्ड है, तो आप लोग इन्हें एक्सेस कर लें। वो एक्सेस नहीं होगा, ये एड्रेस आ गई मेरे पास। अब मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, अलाउ कर लेता हूँ, मेक फिल्टरिंग अलाउ कर लेता हूँ। अब मैं बखूबी इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मैं YouTube/CCI Academy ओपन कर लेता हूँ, ठीक। वापस क्लिक कर यहाँ पे URL के ऊपर एंटर कर ले, वायरस मेक फिल्टरिंग, यहाँ पे एड्रेस सेट हो गई। अब सिक्योरिटी लगी। अब बिल्कुल इजीली आप जाके सबसे पासवर्ड शेयर कर ले कि ये पासवर्ड है। अभी आप लोग इसके ऊपर यहाँ पे काम कर ले। अब काम नहीं कर सकते लोग, ठीक है भाई। यहाँ से आपके पास ये सिक्योर होगी। इससे पहले कुछ मैंने वीडियोस की अपलोड की थी, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, डीएसएल की है, ठीक है। कुछ इसकी वीडियोस मैंने पहले से अपलोड की थी, प्लेलिस्ट में चेक कर ले किस नाम से थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।